रुबीना दिलेक का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर दूसरी बात रुबीना को अफेक्ट कर रही है। किस रीजन से इस वक्त रुबीना रोई है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में रुबीना दिलेक फूट फूट कर रो पड़ी और इतना रोई हैं कि बिग बॉस को उन्हें बुलाना पड़ गया कन्फेशन रूम के अंदर, ताकि बिग बॉस खुद उनसे बात करें और उन्हें संभालें। मैं आपको बता दूं कि हम सभी ने देखा किस तरीके से वीकेंड का वार के एपिसोड पर सलमान खान ने मस्ती मजाक में टांग खिंचाई की और अभिनव शुक्ला जो कि रुबीना के हस्बैंड हैं, उनको कहा पर्सनल सामान, जिसके बाद रुबीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। हालांकि उस मोमेंट पर वो नहीं रोई, लेकिन जैसे ही बिग बॉस का वीकेंड का वार ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद रुबीना काफ़ी रो पड़ी और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे सलमान सर का ये कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अभिनव को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरा पर्सनल सामान है, ही इज़ माई हस्बैंड, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सलमान खान बिग बॉस के वीकेंड कवार पर हमेशा से ही टांग खिंचाई करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बिलो द बेल्ट हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, या फिर आप अपने तरह से मजाक कर रहे हैं लेकिन हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ हिट कर जाए और आपको समझ भी ना आए। ऐसे में मैं बता दूं आपको कि रुबीना तो रोई है बहुत ज़्यादा वीकेंड का वार खत्म होने के बाद, और इतना रोई है, लेकिन उस वक्त बिग बॉस ने डिसीजन लिया कि आप कन्फेशन रूम में आइए। रुबीना को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, रुबीना कन्फेशन रूम में गई और वहां जाकर वो बिग बॉस के सामने और भी जोर जोर से रोई हैं। जब बिग बॉस ने पूछा कि आपको किस बात में असुविधा हो रही है, क्या है, अपने इमोशंस बिग बॉस के साथ बांटिए, बिग बॉस के साथ साझा कीजिए अपने विचार। ऐसे में रुबीना ने कहा कि देखिए बिग बॉस, मैंने जब भी जहां भी काम किया है, कितनी भी टफ सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा प्रायोरिटी रही है मेरे लिए। और अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे या मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कंटेस्टेंट्स तो छोड़ दीजिए लेकिन होस्ट के ज़रिए से भी नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे ये रियलिटी शो में नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि सलमान सर ने जिस तरीके से अभिनव को सामान बुलाया, मैं आपको बता दूं कि रुबीना को उनका पर्सनल सामान दिया गया, जिसके बाद सलमान ने मजाक में टांग खींचने के लिए कहा था कि अरे वो दूसरा पर्सनल सामान जो है उसको भी लेते हुए आओ, यानी कि अभिनव। तो वहां पर वो चीज़ रुबीना को बुरी लग गई। अभिनव ने उस चीज़ का बुरा नहीं माना, लेकिन रुबीना को वो चीज़ बुरी लग गई, क्योंकि रुबीना ने कहा बिग बॉस के सामने कि मैं अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप लोग मुझे जो बोल रहे हैं वो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं सुन लूंगी, लेकिन अभिनव की अगर डिसरिस्पेक्ट की बात है, अभिनव की अपनी जर्नी है, वो अपनी जर्नी जिएंगे, लेकिन जहां तक डिसरिस्पेक्ट की बात है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट हो, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टेलीविजन पर आप इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। वहाँ पर बिग बॉस ने अपनी सटल आवाज़ में, जो कि आवाज़ सबको मोह लेती है, बिग बॉस की सटल आवाज़ में उन्होंने काफ़ी समझाया रुबीना को। उन्होंने कहा कि देखिए सलमान ने सिर्फ एक माहौल के हिसाब से मजाक किया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बिलो द बेल्ट मजाक किया, तो आप अगले वीकेंड कवार पर उनसे ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि सलमान सर आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी। तो उसके बाद जो है रुबीना जैसे तैसे करके फिर भी संभलती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना रोना रोक नहीं पा रही हैं, जिस रीज़न से बिग बॉस को अभिनव को कन्फेशन रूम में बुलाना पड़ा। अभिनव खुद कन्फेशन रूम में आए। बिग बॉस ने पूछा कि अभिनव क्या आपको उस चीज़ का बुरा लगा या क्या चीज़ें थी, तब अभिनव ने इस बात को कहा कि नहीं, आई एम ओके विद इट, ठीक है, मुझे पता है सलमान सर जानबूझ के नहीं बोलेंगे, सलमान साहब मजाक में बोल रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात उनकी वाइफ नहीं समझ रही है और उनको कहीं ना कहीं एक वो प्यार है अभिनव के लिए, वो रिस्पेक्ट फैक्टर है अभिनव के लिए कि अभिनव को कोई कुछ भी बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये वाली वो फीलिंग है। कुछ भी बोलेगा मतलब बेइज्जती अगर कोई करेगा, वो भी इस तरीके से आप बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए कंटेस्टेंट्स आपस में क्या बोल रहे हैं डजंट रियली मैटर, लेकिन सलमान क्या बोल रहे हैं वो कभी कभी मैटर करने लग जाता है। वहाँ पर अभिनव ने फिर रुबीना को शांत कराया है और अभिनव समझा बुझा कर रुबीना को घर के अंदर वापस लेकर आए हैं। सो ये जो हस्बैंड वाइफ की ये जो कंपैटिबिलिटी है, बहुत ही क्यूट एक रिलेशनशिप है, और ये जाहिर सी बात है कि मजाक सबको अच्छा लगता है, मजाक सब जायज़ भी है, लेकिन अगर कोई मजाक बिलो द बेल्ट हो रहा है तो उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।